स्वागत है चिल्ड्रन आप सबका न्यू क्वांटम क्लासेस पर। हमने रिवीजन सीरीज चला रखी है। पहले मैं जो अभी रिवीजन सीरीज चला रहा था उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये मानना है सबसे पहले मैं सिलेबस करा दूं। तो अब मैं बहुत कम टाइम में बिटवीन अराउंड वन मंथ में या फिर 20 दिन के अंदर मैं पूरी केमिस्ट्री का सिलेबस करवाऊँगा। उसके लिए ये सबसे पहले लेके आया हूँ डॉक्टर SP जौहर की पार्ट सेकंड, और हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न ABC की बुक है और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से। ये फर्स्ट चैप्टर है सेकंड एल्काइल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स का, ठीक है। तो इसे करने से पहले हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बता दें कि अभी तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे थे, है ना। ये देखो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। और इस बुक की एक और विशेषता है कि इस बुक के अंदर NCERT का सॉल्यूशन भी है। तो ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे थे, एल्काइल हैलाइड जैसे हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स कह रहे थे। हेलो एल्केन को हम एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, हेलो एरीन को हम एल्काइल हैलाइड्स, और ये आपका बेंजीन पर FCl BRI होता है। तो 1, 2 और 3, 4 और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये आपका 4 सेगमेंट हो गए। वैसे चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 और 14 ये बायोमॉलिक्यूल। तो इसी पेज के पोर्शन को करेंगे, कोशिश करेंगे 10 दिन के अंदर ये ख़त्म करें, ठीक है। फिर हम फर्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। तो बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सुंदर सा डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में जो आपका सेंट्रल स्फीयर दिखाई दे रहा है, उस सेंट्रल स्फीयर को हम कार्बन मान सकते हैं। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन है, ये भी कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो यूनिट 10 का हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हम पढ़ेंगे। अब हम देख क्या रहे हैं कि पहले हम समझें बात को। बात ये है कि मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है, ये आपका कार्बन है। कार्बन के साथ मान लो 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन को हटा करके F या Cl या Br या I मतलब फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन हटा देते हैं, लगा देते हैं, हाइड्रोजन को हटा के लगा देते हैं, तो वो बन जाता है हेलो एल्केन। अब ये FCl BRI के आधार पर ही ये आपका प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। अब हम 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन तो पढ़ ही चुके हैं। हाइड्रोकार्बन का सेंस होता है हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड। क्या होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए कंपाउंड, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो दीज आर द पेरेंट कंपाउंड, यानी हम पेरेंट कंपाउंड कहते हैं जो जिनसे मेन कंपाउंड बनते हैं, उन्हीं को हम पेरेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। The halogen derivatives of aliphatic and aromatic hydrocarbons are called alkyl halides, haloalkanes and aryl halides, ठीक है। मतलब तो बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। तो हेलो एल्केन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से। X का मतलब है कोई भी हैलोजन एलिमेंट, या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। अब फ्लोरीन के कंपाउंड कम पाए जाते हैं। वैसे FCl BRI के कंपाउंड होते हैं, लेकिन आपके जो आपका क्लोरीन और ब्रोमीन है उनके कंपाउंड काफ़ी सारे पाए जाते हैं। हेलो एरीन्स में ARX है। तो देखो R रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल ग्रुप को और AR रिप्रेजेंट कर रहा है एरीन को, मतलब बेंजीन या फिनाइल। बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा करके फिनाइल बना। तो ये तो क्लियर हो गई, डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। चलिए अब हम मूव करते हैं, कुछ और चीज़ को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बता रहे हैं फर्स्ट पेज पर कि अगर हम हेलो एल्केन की बात करें तो ज़्यादातर मोस्टली जो जनरली बात करते हैं, तो जो आपका FCl BRI है वो ऐसे कार्बन से अटैच होता है जिस पर sp3 जिस पर कार्बन जो होता है जिस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब होता है एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हम बात करते हैं मैनी हैलोजन डेरिवेटिव्स अकर्स इन नेचर। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, है ना, हैलोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं जो नेचर में होते हैं, है ना। सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। क्लिनिकली यूजफुल का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अब हम केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं कि जिससे सोशली उसका बेनिफिट हो चुके हेल्थ केयर में, मेडिसिन्स बनाने में। सो दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स फाइंड वाइड applications in industry as well as in our day-to-day life. Some naturally occurring halogen
containing organic compounds are important in healthcare and medicines. For example, जैसे क्लोरीन containing antibiotics होते हैं, क्लोरोएम्फिनिकॉल होता है, produced by soil microorganism is very effective. ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसके लिए? इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर. अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाए तो क्लोरोएम्फिनिकॉल का यूटिलाइजेशन करते हैं डायग्नोसिस के लिए. एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, जैसा कि हम जानते हैं किसी को गोइटर हो जाता है, गले में जो गांठ होती है वो फूल जाती है, गला फूल जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से हो गया है. तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता किससे? आयोडीन की वजह से. इतनी बात क्लियर हो गई. तो ये बहुत ज़्यादा क्लिनिकली यूटिलाइज होता है. सो द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन, इतनी बात क्लियर हो गई. इसके बाद है क्लोरोक्विनोइन. क्लोरोक्विनोइन एक ऐसा कंपाउंड है यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. एंड हैलोथिन, जिसे हम CF3CH और CLBR कहते हैं, इज यूज्ड इन अ सर्जरी एज एन एनेस्थेटिक. ये तो हो गया एनेस्थेटिक, ठीक है. तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी. और इसका मतलब ये है कि बच्चों को पहले, आप लोगों को पहले क्या करना चाहिए? पहले हमें सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, वो ज़रूरी होता है. अगर आप सिलेबस की जानकारी रखें तो दिक्कत नहीं आएगी. तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स बिल्कुल समझ आया होगा. और DDT है, डाइक्लोरोइथेन आइडोफॉर्म होता है, टेट्राक्लोरोमीथेन होता है, फ्रियोन होते हैं, और क्लोरोमीथेन होता है. मतलब ट्राइक्लोरोमीथेन को कहते हैं क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था एज अ एनेस्थेटिक. चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो सबसे पहले हम एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड की बात करेंगे, उसके बाद एरोमेटिक की बात करेंगे. तो एलिफैटिक हैलोजन कंपाउंड्स में आते हैं, देयर आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हैलोजन एटम्स ऑफ एन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स. मतलब जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतने ही नंबर में FCl-Br अटैच होंगे, तभी तो कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो पाएगी, कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाई हो पाएगी. तो हेलो एल्केन्स, द हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स. सिंपल सी डेफिनेशन है. दीज आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड्स. इन्हें हम एल्काइल हैलाइड्स के नाम से भी जानते हैं. मान लो एल्काइल का फॉर्मूला है मेथेन है RCH3 और सिंगल बॉन्ड H, उस पर हाइड्रोजन हटा और आपका हैलोजन एलिमेंट लग गया, तो ये आपका बन गया हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड. तो ये आपका एक्चुअल में कंपाउंड दे रखा है. मान लीजिए हमारे पास मीथेन है, मीथेन के साथ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, तो बनेगा क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड. इतनी बात समझ में आ गई. अब हम बात करते हैं जनरल फार्मूला. अगर हम देखें तो CnH2n+1 X और RX होता है. R होता है एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप्स आर द ग्रुप विच आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन कंपाउंड. कोई भी एल्केन का मेंबर हो उसमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है. तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे क्लोरोमीथेन मिथाइल क्लोराइड, और ये आपका ब्रोमो इथेन इथाइल ब्रोमाइड, ठीक, क्लोरोप्रोपेन या फिर कह सकते हैं प्रोपाइल क्लोराइड, आयरो इथेन इथाइल आयोडाइड. ये आपके एग्जांपल हो गए. अब हम इम्पोर्टेंट बात देखते हैं किसकी? एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड की. अभी तक हम एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे थे, हेलो एल्केन्स की बात कर रहे थे. अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव की. पहले बेंजीन वाले. न्यूक्लियर का मतलब क्या हुआ कि FCl-Br अगर बेंजीन के किसी भी हाइड्रोजन से, बेंजीन में कार्बन होते हैं 6, तो 6 कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp2. तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके, है ना, Cl लगा दिया तो बन गया क्लोरोबेंजीन, Br लगा दिया तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा दिया तो आयोडोबेंजीन, और टॉल्बीन के ऑर्थो से हाइड्रोजन हटाया, ब्रोमीन लगा दिया तो बन गया ब्रोमोटॉल्बीन. ठीक है, ये आपका टॉल्बीन का पैरा से हाइड्रोजन हटाया तो बन गया आपका 4 ब्रोमोटॉल्बीन. तो ये आपका एरिल हैलाइड हो गया. इतनी बात क्लियर हो गई. अब हम बात करेंगे साइड चेन वाले. अब देखो साइड चेन वाले डेरिवेटिव बहुत आसान है. मतलब ये हुआ कि या तो टॉल्बीन है या फिर इथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन है.
तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया तो आपका बन गया बेंजिल क्लोराइड, 2 हाइड्रोजन हटाए और Cl लगा दिए तो बेंजल हो गया, तीनों हटा दिए तो बेंजो हो गया, तो बेंजिल बेंजल बेंजो बन गया, बेंजिल बेंजल बेंजो। ठीक, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन, डाइक्लोरोफिनाइल मीथेन, ट्राइक्लोरोफिनाइल मीथेन। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ हैलोजन एटम की, मतलब हैलोजन एटम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल आयोडाइड, इनका हम अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडाइड, तो ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सेकंड एडिशन हम पढ़ रहे हैं और सिलेबस मैंने आपको पहले से बता ही दिया है। हम एल्काइल हैलाइड्स कर रहे हैं और हैलो एल्केन्स कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, ये आपका 10th सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ये आपका फ्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है। फिर है आपका नंबर ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर। तो अगर एक हैलोजन एटम लगाए तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, 2 एटम लगे हुए हैं तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव, और 3 हैलोजन एटम लगे हुए हैं तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। ये आपके उनके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ब्रोमो ईथेन और डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए सॉल्वेंट भी वर्क करता है। ठीक है, अब है क्लोरो ईथेन, ये इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर हैं। तो ये आपका मोनो हैलोजन डेरिवेटिव है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, बेंजीन का कंपाउंड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ कार्बन एटम की। अब आपको 11th क्लास में बताया गया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन भी 3 टाइप के हैं। वैसे होते 4 टाइप के, लेकिन एल्काइल हैलाइड के आधार पर देखें तो 3 टाइप के, मतलब प्राइमरी आपका कार्बन तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी कार्बन तो ये हो गया, ये आपका टर्शरी ब्रोमाइड हो गया, सेकेंडरी ब्रोमाइड हो गया, प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी हैलो एल्केन्स ऐसे हैलो एल्केन्स होते हैं जिनमें FCl-Bri या हैलोजन एलिमेंट प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है, और सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, और टर्शरी का मतलब होता है टर्शरी कार्बन से अटैच है। ठीक है, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन को पढ़ेंगे तो प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन के बारे में हम बात करेंगे। बात है, कहानी बड़ी मज़ेदार है। चलो कहानी शुरू करते हैं फिर दोबारा से। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके पड़ोसी वाला है sp2, तो वो हो गया अलाइलिक हाइड्रोजन, अलाइलिक हैलाइड। तो हैलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स में FCl-Bri sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके जैसे ये सारे के सारे हैलो एल्केन्स हो गए जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हुए हैं। अलाइलिक हैलाइड में क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से तो जुड़ा है लेकिन उसका पड़ोसी sp2 है, जैसा कि हम देखते हैं इसका पड़ोसी sp2 है, एडजेसेंट कार्बन है ना, इसका पड़ोसी आपका sp2 है, ये देखते हैं तो ये भी आपका sp2 है। इस टाइप का ही क्वेश्चन आ जाता है कि अलाइलिक कौन सा है, बेंजाइलिक, ये आपके बेंजाइलिक हो गए। ठीक है, और sp2 से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो वो होते हैं बेनाइलिक। ठीक, अब हम बात करते हैं एरिल हैलाइड्स की। तो एरिल हैलाइड में भी ऐसी ही कंडीशन है। एरिल हैलाइड्स ज़्यादा सारे कैसे होते हैं, बेनाइलिक टाइप के, है ना। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज कार्बन, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें ऐसा कार्बन हो जो sp हाइब्रिडाइज हो, उस पर लगा हुआ, तो क्लोरो इथाइन हो जाएगा, या आपका 1-क्लोरोप्रोपाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ अजीब से क्वेश्चन हैं। तो एल्काइल हैलाइड और हैलो एल्केन्स, एरिल हैलाइड और हैलो एरेंस, ये आपके हो गए। तो इस तरीके से हम पहचान कर लेंगे बिनाइलिक हैलाइड की, अलाइलिक हैलाइड की और बेंजाइलिक एरिल हैलाइड की। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन का। जब नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो नॉमेनक्लेचर बहुत आसान है। नॉमेनक्लेचर इसलिए आसान है कि हमें प्रीफिक्स लगाना है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक, प्रीफिक्स लगा लिया तो काम बन जाएगा। नॉर्मल चेन जैसे बोलते हैं, ये आइसो पोजीशन होगी, ये नियो पोजीशन होगी। ठीक है, IUPAC नेम के लिए हेलो वर्ड यूज करेंगे, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। ठीक है, ऐसे यूज करेंगे हम। पेज नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर कुछ कंपाउंड हैं, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए। ब्रोमो ईथेन 1 ब्रोमो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 ब्रोमो 5 मिथाइल
हेक्सेन, हाँ हेक्सेन ही, और है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल, 1 पेंटेन और 1 क्लोरो 2,2 डाईमिथाइल आपका प्रोपेन। फिर है 1,1 ट्राईक्लोरो इथेन। कुछ और कंपाउंड देखते हैं, IUPAC नाम जरूरी। तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमो इथेन और फ्लोरोप्रोपेन, 1 फ्लोरोप्रोपेन, 2 आइडोप्रोपेन। फिर आपका ये हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से हम ये कंप्लीट कर लेंगे। हम बात करते हैं डाई हेलो और पॉली हेलो डेरिवेटिव्स। चलिए, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स 2 टाइप के होते हैं, एक विसिनल होते हैं, एक जैमिनल होते हैं। जो एडजेसेंट कार्बन पे FCl BRI लगा होता है तो होता है विसिनल, और एक ही कार्बन पे लगा होता है तो होता है जैमिनल, बेसिनल और जैमिनल। पॉली का मतलब हो गया एक से ज़्यादा, ठीक, 2 वाले भी। तो ये आपके हो गए IUPAC नेम। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट थिंग। तो आई होप आप मेरा वेट करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। एक बार फिर देख लीजिए सारे पेजेस को, है ना, क्लियरली, ठीक है, देख लीजिए सारे पेजेस को। तो हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का 2nd पार्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।